हेलो दोस्तों, एसपी सिंह सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे का फॉर्म हम अप्लाई करके दिखाएंगे। आरआरबी लोको पायलट का फॉर्म। तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन देख सकते हो, ऑफिशियल साइट का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 11 मई 2025 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। और लोको पायलट का जिन भाइयों ने अभी फॉर्म नहीं डाला है वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर जाएंगे। अगर पहले से आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या डिटेल भरी जाती है वो लगेगा। तो आप देखते रहिए हमारी वीडियो। तो चलिए यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है फॉर्मेट वो खुल चुका है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस में क्या ऑप्शन में क्या आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना जो भी कंट्री है वो चुन लेंगे। चुनने के बाद हमारा जो भी नाम है वो डालेंगे और नाम का आगे नेक्स्ट ऑप्शन है री टाइप फुल नेम। तो हमें कंफर्म कराना है। डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, वो भी कंफर्म करानी है। जेंडर भी हमें कंफर्म कराना है। लिखने के बाद फादर्स नेम है, फादर्स नेम भी वेरीफाई कराना है। मदर्स नेम भी वेरीफाई कराना है। और यहाँ पर अपना जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है और मेल आईडी है वो डालेंगे। और मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरिफिकेशन होगी। वेरीफाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन। ओटीपी से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हो। तो वेरीफाई, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हो। यहाँ पासवर्ड हम जनरेट करेंगे। पासवर्ड हमें डालना होता है। यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे और आई एम नॉट रिबूट पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू कर देंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब चलिए हम आगे आपको लॉगिन करके फॉर्म सबमिट करके दिखाते हैं। तो हाँ, ऑलरेडी एन अकाउंट पर क्लिक किया और लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, इसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए आधार कार्ड से हम लॉगिन करते हैं। आधार कार्ड से लॉगिन करने पर हमें मतलब यानी कि आधार कार्ड का हमें नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिखा है उस पर ओटीपी चला जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। जो भी ओटीपी आपका गया है वो फिल करना है। फिर आई एम नॉट रोबोट पर टिक करना है और टिक करने के बाद हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा जो मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है हमारा आरआरबी लोको पायलट का वो खुल चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन कौन कौन से चल रहे हैं। तो इस समय चल रहा है आरआरबी लोको पायलट का। यहाँ पर जो पहले एप्लीकेशन तुमने कितने डाले, कितने फॉर्म डाले आरआरबी के, वो टोटल व्यू हिस्ट्री दिखा देगा। और यहाँ पर मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि यहीं पर ही लॉगिन करने के बाद ही मॉडिफाई का ऑप्शन आता है बोर्ड की तरफ से, तो कर सकते हो। तो चलिए हम ऑनलाइन फिल करके दिखा रहे हैं। जो भी हमें बोर्ड है उसको बोर्ड को डाल लेना है। बोर्ड को डालने के बाद और आई एम नॉट केयरफुली पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन में जो पहले हमने फॉर्म डाला था उसकी डिटेल आ चुकी है, या फिर हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल डाली थी वो आ चुकी है। और इसमें जो डार्क है वो एडिट नहीं हो सकती है, जो डार्क नहीं है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने कैटेगरी और जो रिलीजन और तुम्हारे मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है तो वो हम सब चुन लेंगे। चुनने के बाद आएंगे जो तुम्हारा कम्युनिटी जाति प्रमाण पत्र, जाति कौन सी है उसको सिलेक्ट करेंगे और जाति डाल देंगे। और जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और किसके माध्यम से जारी किया गया था, एसडीएम, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो चुन देंगे। चुनने के बाद हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है उसको एक पीडीएफ फाइल बना लेंगे। और पीडीएफ फाइल 400 केबी से कम की होनी चाहिए। और हम उसको पीडीएफ फाइल को अपलोड करके और सेव कर देंगे, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो एससी कैटेगरी वालों के लिए जो फ्री पास आता है तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ही आता है। तो यहाँ पे चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो पोस्टल एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस हमारा सेम है तो हम सेव पे कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो हम अलग अलग इनका जो एड्रेस है वो भर देंगे।
अगर सेम है तो सेम पे करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रीव्यू अदर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, यानी 5 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्हें हमें फिल करना है। तो हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हो चुका। अब अदर डिटेल्स में आ गए हैं। अदर डिटेल्स का हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें दे रहा है कि आप एक सर्विसमैन तो नहीं हो। अगर आप एक सर्विसमैन हो तो यस करिए, नो है तो नो करिए। यहाँ पे जो भी कॉलम है उसमें अगर आप पे लागू होता है तो उस पर यस करिए और नहीं है तो नो करिए। और यहाँ पर हम अपना जो अकाउंट नंबर है, जिसकी जो फीस रिफंड होती है, यानी SC ST OBC सभी की फीस रिफंड होती है, लेकिन और तभी होती है जब रिटन एग्जाम में हम बैठते हैं, यानी रिटन एग्जाम में वो वो परीक्षा दी हो, तो उसके बाद ही हमारी जो फीस है वो रिफंड होती है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर लगा देते हैं और अकाउंट नंबर सही तरीके से लगाते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो 10वीं की मार्कशीट का डाटा पहले से फिल है और ITI का भी हमें पहले से फिल है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए हम यहाँ पे 10वीं का डाटा हमारा बिल्कुल ठीक है और हम ITI का डाटा एक बार दोबारा से अपडेट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम रोल नंबर और डेट और सारा कुछ हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ITI का जो अपने ऑप्शन डाला है, इसमें रोल नंबर NA और सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिखा रहा है, तो चलो हम अपडेट करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपडेट करने के लिए हमने ऑप्शन खोला तो इसमें यहाँ रोल नंबर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें हम रोल नंबर नहीं फिल कर सकते। अगर हमारा सारा डाटा सही है तो फिर अपडेट पर क्लिक कर देंगे और अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन जो पॉपअप पे आ चुका है और हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड होने हैं, यानी कि फोटो अपलोड होना है हमारा। सबसे पहले तो हमें फोटो अपलोड करना है और फोटो का जो साइज है और 50 KB से 100 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। और हमारा जो साइज है 35 mm गुणा 45 mm का होना चाहिए। और ये हमारा जाति प्रमाण पत्र हमने जो अपलोड किया था उसे हम देख सकते हैं। तो ये चलो, ये हमने अपना जो जाति प्रमाण पत्र था प्रीव्यू करके चेक किया यहाँ रेड पॉइंट पे जाके। और चलिए हम अपना वो जो फोटो है वो अपलोड करते हैं। और सिग्नेचर का भी साइज, मतलब यानी कि तुम्हारा 30 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम पहले ही फॉर्म डालने से पहले ही फॉर्म वो फोटो को एडिट और वो कर लेते हैं कंप्लीट। चलिए हम यहाँ फोटो को हमने अपलोड किया तो इसमें एरर आ रहा है। इसमें प्लीज अपलोड द पासपोर्ट साइज फोटो दैट इज द फेस एंड सेल्फी नॉट। तो यहाँ पे ये दे रहा है कि आपका जो सेल्फी वाला है वो मतलब अपडेट है, वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें दोबारा फोटो सही तरीके से बनाना है। चलिए तो हमने ये फोटो अपलोड कर लिया और यहाँ पर साइन भी अपलोड कर रहे हैं। तो साइन का साइज भी हमारा 20 KB से वो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और हम यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा जो ओके कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रेफरेंस है हमारी, कि हमें जो लोको पायलट का फॉर्म कौन सा पहले वरीयता देनी है कौन सी नहीं देनी है, तो इसमें हम चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा फॉर्म कंप्लीट है। लोको ALP का है, जैसे SWR है और तुम्हारा एक दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो में से हमें कौन सा करना है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें CVT के लिए हमें देखना है कि हमारा जो CVT में जो मांगा गया है इलेक्ट्रिशियन, जो हमारी ITI मांगी गई है वो हमारे पास है या नहीं। अगर है तो किस सब्जेक्ट से है, उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे चुन लेंगे। अगर फिटर से है तो फिटर से चुनिए, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से चुनिए, अगर कोई और ट्रेड है तो उससे चुनिए, क्योंकि उसी से संबंधित मेन एग्जाम यानी सेकंड पेपर में उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हमें सही तरीके से अपना जो फॉर्म है वो भरना है। अगर तुम्हारा फिटर है तो फिटर चुनिए, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन चुनिए। और यहाँ पे अपना जो प्लेस है वो डाल देते हैं, जैसे कि हमने प्लेस अपना तो यहाँ पर हम प्लेस डाल देंगे। प्लेस डालने के बाद
यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट होने के बाद हमारा जो प्रीव्यू है वो प्रीव्यू आ चुका है और प्रीव्यू हम यहाँ पे प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं कि जो हमने नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और हमने जो अपना एड्रेस था वो सब कुछ डाला, फोटो अपलोड किए, साइन किए, तो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर हमारा जो डाटा अगर बिल्कुल सही है तो हम आगे फाइनल सबमिट पर कर देंगे। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है फॉर्म में या कुछ तुमसे गलत हो गया टाइप करते समय, तो इसे आप तुम बैक करके बैक पर जाकर आप सही कर सकते हो। क्योंकि मतलब यानी कि फॉर्म सही तरीके से भरा होना चाहिए, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो दिक्कत आएगी और आप अभी मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप फॉर्म कंप्लीट कर देते हो उसके बाद अगर मॉडिफाई का ऑप्शन आता है और तब मॉडिफाई करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 200 रुपये के करीब लगेगी। उतनी ही फीस लगती है जितना तुमने ऑनलाइन में दिया था। तो हम फीस क्यों दें, उससे पहले ही हम चेक कर लेते हैं अगर फॉर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है। और फॉर्म में अगर दिक्कत नहीं है तो आगे मतलब यानी कि हम आई हैव रीच्ड अलोंग डिटेल फाउंड करेक्ट, तो इस पर क्लिक करके और सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन विल बी नॉट वे अवेलेबल मेक करेक्शन, यानी फाइनल करने के बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो चलिए हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के लिए हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है और पेमेंट हमें कट करना है। पेमेंट कैसे सबमिट करें, तो चलिए हम यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पे विद द एसबीआई पे और पे विद सीएससी वॉलेट। तो जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसी पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और एग्री पर भी क्लिक करें। और यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे क्योंकि एसबीआई बिल के साथ हम पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एसबीआई ई पे पे किया और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो हम यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड जनरेट कर लेंगे। क्यूआर कोड जनरेट के बाद हम अपने फोन पे, गूगल पे, यूपीआई यानी पेटीएम या अन्य पे से जो स्कैनर को स्कैन कर सकें हम उससे अपना जो भी मतलब फोन में यूज कर रहे हैं उससे ये जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के पास वहाँ पे फीस का पेमेंट आएगा फोन में और आपको फीस सबमिट करनी है, तभी यहाँ पर जो फीस का जो रेफरेंस है वो कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप मोबाइल से या स्कैन करके अगर फीस सबमिट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो। तो इस प्रकार हमारी जो फीस है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फीस का सारांश है वो टोटल कंप्लीट डिटेल्स आ चुकी है। तो आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो और प्रिंट करके से रख सकते हो। और चलिए तो हम इसे प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट करने के बाद हम बैक पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए तो हम बैक करते हैं। बैक करके हमारा जो हिस्ट्री पर आ जाते हैं, जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है, जो हमारे जितने भी हमने फॉर्म डाले हैं वो सारे टोटल आ चुके हैं। और देखो अभी करंट में हमने सबसे ऊपर वाला डाला है यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। तो पेमेंट कंप्लीट दिखा रहा है, पे नाउ, वेरीफाई, सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। व्यू एप्लीकेशन पर हमारा जो क्लिक करने के बाद और यहाँ पे देखो पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम पेमेंट हिस्ट्री नहीं, हम पहले व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और व्यू एप्लीकेशन को हम कंप्लीट डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारा जो भी ऑप्शन है वो आ जाता है। तो हमारा यहाँ फॉर्म कंप्लीट आ चुका है और इसमें मतलब फाइनली हमारा जो सक्सेसफुल हो चुका है फॉर्म। इस और इस फॉर्म को हम प्रिंट भी कर लेंगे क्योंकि हमें रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो इस प्रिंट को वहाँ मांगा जाता है और हम इसे सेव भी कर सकते हैं। तो ये मतलब यानी कि तुम्हारा लोको पायलट का फॉर्म था जो हमने बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको ऑनलाइन करके दिखाया, वो भी बिना गलती के। और आप भी अपना फॉर्म अगर डालना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देखकर आप अपना कंप्लीट फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेमेंट की जो रिसीविंग है उसे भी निकाल सकते हैं और निकालने के बाद हम पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए फॉर्मों की लाते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल होती हैं। तो इस प्रकार हमने जो फॉर्म आपको कंप्लीट करके दिखाया और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तुम्हारी तो मॉडिफाई का ऑप्शन आता है आरआरबी की तरफ से, तो उसमें अपना जो पेमेंट जमा करके
जो फीस आती है 200 250 जो भी है जमा करके आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने ये लॉग आउट कर दिया और मैं